हेलो बच्चों। तो आप सब लोगों ने गेट 25 एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दिया और अभी जब तक आपके रिस्पॉन्स सीट नहीं आती आप ज़्यादा परेशान भी मत हो। तो भी अभी हमारा मेमोरी बेस्ड जो आपको एक्सप्लेनेशन की गई है उसके आधार पे आपको थोड़ी तो समझ में आ गई होगी कौन से क्वेश्चन आपके सही बने, कौन से क्वेश्चन आपके गलत बने। बट फाइनल आपके मार्क्स क्या आएंगे वो तो आप जब आपकी रिस्पॉन्स सीट आएगी तभी आप फाइनल डिसाइड करिए। अब आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो है आपका बार्क एग्ज़ाम, जिसके लिए आप सब लोग बहुत सारे सवाल भी मुझे टेलीग्राम वगैरह पे पूछ रहे हो कि सर बार्क एग्जाम के लिए क्या अलग करना है। तो पहली अगर मुझे एक सिंगल लाइन में आपसे बात करनी हो तो बार्क एग्जाम के लिए अगर आपने गेट की प्रिपरेशन है तो बार्क एग्जाम के लिए कुछ ज़्यादा अलग करने की जरूरत नहीं है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज गेन। क्योंकि नॉलेज वही है, सिलेबस वही है और मतलब ऑलमोस्ट आप सिलेबस वही देखोगे। सिलेबस में अगर आप डिफरेंस क्रिएट करना चाहो तो वो एक मेजर डिफरेंस बोला जाता है कि बार्क में प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आपको ज्यादा रहेंगे, बट सिलेबस वही है, कंटेंट वही है आप जो आपने गेट के लिए पढ़ा है। तो नॉलेज गेन वाइज कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, वही सेम रखना है। तो डिफरेंस आता कहाँ है? अगर आप फर्स्ट डिफरेंस देखें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में ही आपको डिफरेंस दिख जाएगा। 65 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चन। टाइम जो आपको दी गई है वो डिफरेंट है। 100 क्वेश्चन के लिए आपके पास 2 आवर है। तो आप समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं आपको ज्यादा जल्दी करना पड़ेगा कंपेयर टू गेट जहां 65 क्वेश्चन है और आपको 3 आवर दी गई है। तो वहां आपके पास जनरली अगर आपको क्वेश्चन आते थे तो इनफ समय मिलता है उसको बनाने के लिए। यहाँ पे क्या है, आपको टाइम मैनेजमेंट पे भी पूरा ध्यान देना। तो अगर मुझे एक सिंगल लाइन में फिर से गेट और बार को आपको डिफरेंशिएट करना हो तो गेट में आपको डीप कंसेप्चुअल नॉलेज, एप्टीट्यूड बेस्ड चीजें ज्यादा दिखेंगी, जिसमें आपका बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है क्वेश्चन को समझने में, क्वेश्चन के ट्रिक को समझने में। पार्क में ज्यादा आपका दिमाग, ज्यादा आपकी मेहनत इस पे लगती है कि जो हमने पढ़ा है विद इन द टाइम लिमिट स्ट्रेटेजिकली हम उसको बना पाए, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। तो अप्रोच में डिफरेंस है, बिल्कुल अप्रोच में डिफरेंस है, और उसके लिए आपके पास समय भी है कि आप इस टाइप की प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए क्या है, देखो, अगर एक तो आपके कुछ जो मेमोरी बेस्ड बार क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं वो आप ट्राई कर सकते हो, बट एक जो सबके पास अवेलेबल हो सकता है मैं उसके रिगार्डिंग बात करता हूं। बार्क मॉक टेस्ट देना, दैट इज वेरी गुड, उससे आपकी प्रैक्टिस होती है। बट जिन लोगों ने गेट के 1 मार्क्स को अच्छे से लगाया होगा, ठीक है, उन लोगों को एक टाइम लिमिट के साथ गेट के 1 मार्क के क्वेश्चन को प्रैक्टिस की, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। आपके एसएससी एग्जाम के भी जो क्वेश्चंस होते हैं, सीबीटी वाला जो आजकल आपको चला है, नया वाला जो पैटर्न है, उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको बहुत मदद, जो ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको रिवाइज कीजिए, वो आपको बहुत मदद करेंगे। और अब जब रिवीजन आप कर रहे होंगे तो कोशिश कीजिए कि विद इन द टाइम लिमिट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, क्योंकि गेट में आपका टाइम की प्रॉब्लम नहीं थी, टाइम प्रॉब्लम थी बट उतनी बड़ी इशू नहीं थी। पार्क में आपके लिए बहुत बड़ी इशू होगी कि 2 घंटे में 100 क्वेश्चन। ये भी एक पॉइंट रहेगा कि कौन ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा है। बट ध्यान दीजिएगा, यहां पे भी बार्क में भी आपको निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग वाला जो पार्ट है आपको, उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि बार्क में भी निगेटिव मार्किंग है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस में अटेम्प्ट करने में ये गलती ना कीजिएगा कि आप बहुत ज्यादा, जिसको आप बोलते हैं कि तुक्का मार दिया आपने, वो गलती नहीं कीजिए, ठीक है। जो क्वेश्चन में आप कॉन्फिडेंट होंगे उसी को बनाइएगा। सिलेबस वाइज कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आपने गेट के लिए पढ़ा है उसी को रिवीजन कीजिए। खासकर अभी आपने एक गेट एग्जाम दे दिया है तो ऑन एन एवरेज आपको हल्का फल्का पता चल ही गया होगा कि किस एरिया में आप वीक हैं, कौन सा एरिया ज्यादा रिवीजन की जरूरत है, तो और अच्छे से आप रिवीजन कीजिए, ठीक है। तो ये मैं सारे बच्चों को बोलूंगा, बहुत ज्यादा होता है ना, आप लोग परेशान हैं कि नहीं बार के लिए क्या अलग करना है, बहुत ज्यादा कुछ अलग नहीं करना है। जो आपने पढ़ा है उसी को थोड़ा स्ट्रेटजिकली, हमें टाइम मैनेजमेंट वाला पार्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ज्यादा अटेम्प्ट करने वाला पार्ट, क्वेश्चन फास्ट पढ़ने की जो तैयारी होती है वो, क्योंकि यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो थ्योरेटिकल बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड, आईएस कोड बेस्ड ज्यादा हो सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर 100 क्वेश्चन 2 घंटे में है तो क्वेश्चन का लेवल गेट से ऊपर नहीं जाने वाला है, ऑब्वियसली ये गेट से कम ही रहेगा अगर टफर वाइज, डीपर नॉलेज की मैं बात करूं, ठीक है। तो इस बात में आप सब लोग बहुत क्लियर रहिएगा। रिगार्डिंग दिस, अगर किसी बच्चे को और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर
टेक्निकल सब्जेक्ट किस में फोकस करें, क्या उसके रिगार्डिंग थोड़ी सी गेट और बार्क में कोई डिफरेंसेस क्रिएट होती है? तो हाँ, होती है। जैसे अगर आप गेट के टर्म्स में बात करें तो गेट में ऐसा बोला जाता है, हर साल ऐसा हो या हर बार ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है, कि गेट में अगर आपको स्ट्रक्चर लेना है मास्टर्स में, तो आपका नॉन स्ट्रक्चर भी मजबूत होना चाहिए। दैट इंक्लूड्स जियोटेक, इन्वायरमेंट, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, ये भी आपको नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप कहीं स्ट्रक्चर ले पाओगे आईटीज में, एनआईटीज में। समझ पॉइंट को? बट यहाँ जो बार्क में है, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चरल वाले पार्ट से भी खूब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब इक्विवेलेंट टू जो आपका जियोटेक था, इन्वायरमेंट था, इससे तो इससे भी क्वेश्चन रहेंगे, इससे भी आपके अच्छे मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। बट स्ट्रक्चर वाले पार्ट से भी खूब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब आपको स्ट्रक्चर, और जो पूरा स्ट्रक्चर दैट इंक्लूड्स टॉम, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, आरसीसी, स्टील, इन सब से आपको स्ट्रक्चर एनालिसिस, इन सब से आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इनको भी अच्छे तरीके से रिवाइज करके जाइएगा फॉर दिस बार्क एग्जाम। वंस अगेन मैं फिर से बोल रहा हूं, बार्क के लिए बहुत ज्यादा परेशान मत होइए। जो भी हमने आपको कंटेंट दिया है फॉर गेट एग्जाम, जो आपके क्लास नोट्स हैं, दैट इज मोर देन इनफ फॉर द बार्क एग्जाम। बट अच्छे से आपको एग्जाम देना है, इस माइंडसेट से, जो मैंने आपको बोला है कि मुझे क्वेश्चंस ज्यादा लगाने हैं, सही क्वेश्चंस ज्यादा लगाने हैं, और टाइम मैनेजमेंट वाले पार्ट को बहुत अच्छा फोकस करना है। टाइम मैनेजमेंट के लिए आप बहुत सारी टेक्निक यूज कर सकते हो। मॉक टेस्ट एक टेक्निक है, आपके पास एक खुद से आप टाइम लिमिट सेट करके पीवाई क्यूज लगा रहे हो, ईएससी वाला, वो एक टेक्निक है। क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ना, ये भी एक टेक्निक है। तो आप बहुत सारी ऐसी चीजें यूज कर सकते हो छोटे छोटे, जो आपका टाइम मैनेजमेंट वाले पार्ट में आपको रोल अदा कर सकता है। तो आई होप आपको जो बार के रिगार्डिंग एक थोड़ी सी कंफ्यूजन मन में रही होगी, वो मैंने क्लियर किया है। आई नो सबके डाउट्स या सबके क्वेरीज तो मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किए हैं। तो उसके लिए आप क्या करो, आप सब लोगों को मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है ऑलरेडी पता ही है। मैं फिर से आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है। तो अभी जो भी मैंने आपको गाइडेंस दिया है, या जो भी मैंने बातें बोली हैं, इट इज सिर्फ मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपका एक रिटन एग्जाम है, उसके रिगार्डिंग बात किया हूँ। आई थिंक मार्च में है आपका, फर्स्ट वीक में, या 8, 9, 10 के आसपास आपका मार्क्स एग्जाम है। तो उसके रिगार्डिंग मैंने आपको गाइड किया है। इंटरव्यू के लिए मैं आपको बाद में अलग से गाइड कर दूंगा, क्योंकि मैं भी ऑलमोस्ट 1 साल से, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल मैंने आपको जो है बार्क में काम किया है। तो उसके रिगार्डिंग भी जो मुझे इंटरनल कुछ गाइडेंस शेयर कर सकता हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ, जो इंटरव्यू में आपको हेल्प करेगा, उसके रिगार्डिंग में मैं आपको अलग से सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा। तो आई होप ये बातें सब लोगों को क्लियर होगी। जो भी फर्दर क्वेरी है आपको एग्जाम से रिलेटेड, या कुछ भी ऐसा लग रहा है कि सर गेट से क्या अलग करना है बार्क में, आप मुझे एक बार यहाँ पे टेक्स्ट करके पूछ लीजिएगा इस ग्रुप में। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, और बार्क एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।